प्यारे साथियों, आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी का एग्जाम जो है आप लोग को कल यानी 15 फरवरी को जो है होने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए 200 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद प्लस उससे रिलेटेड जितने भी यानी कि किताब से क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देख के जाना है एग्जाम तक, ठीक है। और यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो सही करके आना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहीं से रहेंगे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव यानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम जो है वो हम लोग का कम है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग से यहाँ से पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में कि धरती पर कब तक घूमेगी, कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, ठीक है। सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी तो सावरदैया ने लिखा था, ठीक है। सावरदैया आप लोग को याद रखना है, सावरदैया, ठीक है। लेकिन ये सावरदैया का लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अनुदित किसने किया था, ठीक है, राजस्थानी था, उसको अनुदित किसने किया था। ऑप्शन है गोपाल दास नागर, सावरदैया, KN जमुना और राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो यहाँ से राजेंद्र प्रसाद मिश्र हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन में देखना कहीं कभी KS जमुना भी दिया रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका लेखक जो हो जाएगा सावरदैया, आप लोग को याद रखना है, राजस्थानी था ये भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग ऐसे करके। नेक्स्ट है मंगू कैसी लड़की थी, ठीक है। ऑप्शन रहेगा पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और लंगड़ी और पागल, ठीक है। तो मंगू जो थी लंगड़ी और पागल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नगर कहानी के कथाकार कौन है, ठीक है। लेखक के नाम हम ट्रिक वीडियो जो है बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे तो अवश्य जाकर देख लें, ठीक है। देखिए नगर हो जाएगा, सुजाता नाम की लड़की थी, वो तेल बेचती थी, तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। भाषा क्या हो जाएगा, तेलुगु हम लोग का हो जाएगा। और इसका कथाकार जो हो जाएगा सुजाता, और नगर, ठीक है। नगर का कहानी का कथाकार हम लोग को बोलेंगे सुजाता, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ये याद करना है। इस पर पटलीकर जो हो जाएगी माँ हो जाएंगे, ठीक है। माँ जो है माँ, ठीक है, गुजराती में अनुदित है ये गुजराती, ठीक है। श्रीनिवास जो हो जाएगा दही वाली मगम्मा, आप लोग को याद रखना है, दही वाली मगम्मा, ठीक है। सुजाता हम लोग का हो जाएगा नगर, ठीक है। सावरदैया जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में आगे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़े डॉक्टर के अनुसार पापत्ती को क्या बीमारी थी, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस थी, ठीक है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग को अगर एग्जाम में आते हैं तो एकदम डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन बी मार देना है, ठीक है, हमारे पेज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का विसर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान से देखिए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ऑप्शन है तालु, दंत और मूर्धा और कंठ, ठीक है। तो 5 नंबर ऑप्शन सी मूर्धा हो जाएगा, ये विसर्ग जो है मूर्धा हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। आप लोग को यहाँ से याद रखना है क वर्ग यानी क ख ग घ अंग जो है टोटल कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से च वर्ग आप लोग को याद रखना है, यानी चौ छौ जो यहाँ जो है वो तालु से बोले जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। ट वर्ग आप लोग जितने भी आएंगे टो ठो दो मूर्धन्य यानी मूर्धा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद त वर्ग का आप लोग को याद रखना है दंत, ठीक है। चलिए प वर्ग आप लोग को याद रखना है, प वर्ग ओष्ठ याद रखना है, ठीक है। ओष्ठ, इतना सारा आप लोग को उच्चारण स्थान याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया कि मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम जो होता है 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद आप लोग को याद रखना है, 6 भेद, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूछा मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, तो निजवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, या निश्चयवाचक या संबंधवाचक, ठीक है। तो यहाँ से संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से भेद के बारे में आप लोग को याद रखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के विचार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए कारक के आप लोग को भेद याद रखना है। कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को क्या याद रखना है, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए ठीक है। समास आप लोग को याद रखना है, रख लेना है, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि धूप बड़ी कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा पूछा गया, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। अब जातिवाचक में जाति का बोझ होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं लड़का लड़की, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है, बकरी घोड़ा, ये सब हो जाएंगे इत्यादि। व्यक्तिवाचक आप लोग याद रखना किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है, या तो प्रमुख स्थान आप लोग को याद रखना, या तो प्रमुख त्यौहार का नाम, ठीक है। भाववाचक में हो जाएगा आप लोग को याद रखना दया रहेगा, ठीक है, दया रहेगा, लड़कपन रहेगा, बचपन रहेगा, ये सब आप लोग को याद रखना है। अगर पूछेगा तो भाववाचक में हो जाएगा। समूहवाचक में मेला बोलेंगे, मेला में कौन संज्ञा, तो समूहवाचक। उसके बाद सभा में कौन संज्ञा, तो ये समूहवाचक, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए
तो टाइम हम लोग को जो है बहुत कम है, ठीक है, और कम टाइम में आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करना है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है एग्जाम में, ठीक है। ये इतना सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, इसमें से आप लोग को जो है सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहेंगे, ये आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से है कि साबर दैया किस भाषा की कहानीकार है। साबर दैया जो है ये राजस्थानी था, ठीक है। ये क्या लिखा था, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। चलिए साबर दैया, ठीक है। कन्नड़ में कौन लिखा था, तो दही वाली मगम्मत जो कि श्रीनिवास ने लिखा था, ठीक है। उड़िया में कौन लिखा था, सात कोड़ी होता, आप लोग को याद रखना। ये गुजराती किसने लिखा था, माँ में, ठीक है। माँ यानी माँ का लेखक क्या हो जाएगा, ईश्वर पाटलिकर, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग से पूछा गया विशेषण के कितने भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 3 किसके भेद आप लोग को याद रखना, 3 भेद होते हैं संधि के, ठीक है। अभी आप लोग को बताएं, ठीक है। चलिए 5 भेद संज्ञा के होते हैं, ये आप लोग को बता दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है, ठीक है। जाति प्रथा जो किस प्रकार के श्रम विभाजन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक है, स्वाभाविक, असंवैधानिक और अस्वाभाविक और संवैधानिक है, ठीक है। तो यहाँ से जाति प्रथा जो हो जाएगा ये प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग से यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग को पूछा था क्या जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक आप लोग को यानी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। चलिए विष के दांत के लेखक आप लोग को याद रखना नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। भारत से हम क्या सीखें, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नागरिक लिपि। तो भारत से हम क्या सीखें, आप लोग को याद रखना मैक्स मुलर का ये पाठ के रचयिता है, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसका है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हो जाएंगे भीम नाम का लड़का है, ठीक है। आप लोग को यह याद रखना, हम लोग लेखक में देखे थे, ठीक है। भीम नाम का लड़का तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा किससे सीखना चाहिए, राम से सीखना चाहिए, तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे हम लोग को यहाँ पे, ये आप लोग को याद रखना है। नागरिक लिपि आप लोग को गुणाकर मूल्य याद रखना है, गुणाकर नगर में क्या बसते हैं, तो गुण बसते हैं, तो गुणाकर मूल्य हम लोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन है उपमान, उपाधि, उपहार या उपमय, ठीक है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसको हम लोग उपमय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपमय, एक शब्द के लिए उपमय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है, महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल और मैक्स मुलर। तो राइट आंसर आप लोग को याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। महाविद्यालय जो है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है, ठीक है। और इन्होंने आप लोग को जो बुक में गोधूली में जो लिखा था वो क्या था, मछली था, ठीक है। मछली जो महाविद्यालय से ही लिया गया था, ठीक है। चलिए ये महात्मा गांधी जो है शिक्षा और संस्कृति आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे, आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लेखक के अनुसार मनुष्य के नाकों किसे जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता, सौंदर्य, सभ्यता और पार्श्वी वृत्ति, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा पार्श्वी वृत्ति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये कहाँ से लिया गया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोग को याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है मराठी भाषा लिपि क्या है, खरोष्ठी, प्राकृत, नागरी, देवनागरी। तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, 1959 में, 1969 में, 1957 में, 1963 में, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, ठीक है। और नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग से पूछे, जन्म पूछे तो क्या बोलेंगे, तो 1916 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1916 आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा नगरी के कौन परमार शासक विडु नागरी नारगी थे, ठीक है। महेंद्रपाल भोज या महिर भोज या अमोघ वर्ष, ठीक है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा भोज हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, बहादुर ने भैंस को मारा था, ठीक है। बहादुर ने ही भैंस को मारा था, आप लोग कहानी पढ़े होंगे बहादुर, ठीक है। तो भैंस को मारा था, ठीक है। अब यहाँ से कौन क्या क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को देख लेना है। बहादुर के लेखक के नाम पूछेंगे, तो लेखक आप लोग को याद रखना अमरकांत, ठीक है, अमरकांत, ठीक है, अमरकांत, ठीक है। और यहाँ से बहादुर की पिताजी जो है कहाँ पे मारे गए थे, तो ये सॉरी नेपाल के बॉर्डर में शहीद हो गए थे, ठीक है, नेपाल के बॉर्डर में, ठीक है, मारे गए थे वहाँ पे नेपाल के बॉर्डर में, ये याद रखना है। चलिए चोरी करने का इल्जाम कितना रुपये का लगा था बहादुर को, तो 11 रुपये, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग को इतना सारा ऑब्जेक्टिव याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन
50 में 50 आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो 100 वो मिलेंगे, 100 में से 50 लगाना है, ठीक है। चलिए ये आप लोग को टारगेट रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग को, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है, ठीक है। आदिवासी बालक, नेपाली पहाड़ी गोरखे की है, शहरी बालक की है, बिहारी बालक की। तो नेपाली पहाड़ी गोरखे की हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। नेपाल में मारा गया था इसका पिताजी। चलिए ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम माना जाता है। मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बंधुआ मजदूरी और मनुष्य की रुचि, ठीक है। तो जाति प्रथा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से महाराष्ट्र हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम विद्या का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग मानव विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थिति के मनुष्य को नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की ऑप्शन है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नियामक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रसखान के चिंतोचर कौन है। शंकर, राधा, कामदेव और कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। रसखान के चिंतोचर कौन है, कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने और लेनिन ने, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना हिटलर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, आप लोग से पूछा गया है, पंत जी जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी किस समय के कवि हैं। छायावादी, किस समय के कवि है। छायावादी, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आप लोग को पता ना है, सुमित्रानंद पंत जो है किस समय के कवि हैं, ठीक है। तो छायावादी हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा था, भारत माता, ठीक है। भारत माता ने लिखा था ये, ठीक है। भारत माता का लेखक आप लोग को पूछेगा तो सुमित्रानंद पंत आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, प्रेमगढ़ ने रसिक समाज की स्थापना कब की, ठीक है। तो ऑप्शन है 1870, 1872, 1873, 1874। 1874 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, रसिक समाज की स्थापना 1874 में प्रेमगढ़ ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। काशी में, दिल्ली में, डुमरांव में और पटना में। ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, डुमरांव में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम आप लोग को याद रखना, अजरुद्दीन था, ठीक है। अजरुद्दीन था ना, अजरुद्दीन आप लोग को याद रखना, ठीक है। अजरुद्दीन नाम था इसका, ठीक है। शहनाई वादक था, ये क्या था, शहनाई वादक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए नेक्स्ट है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। जो जर्मन के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन देखिए बी में, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बी आई, आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो स्किप नहीं करना है और लास्ट तक वीडियो बने रहना है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। संस्कृत, ब्रजभाषा और अवधी, हिंदी और उड़िया। प्रेमगंध द्वारा बोल रहा है अधिकांश रचना जो है किस भाषा में की गई है, ठीक है। तो ब्रजभाषा और अवधी में की गई है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया पदों में, घनाक्षरी में और दोहों में और सेवैयों में, ठीक है। तो सेवैयों में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिले होंगे। सेवैयों में हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग को मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण से पूछा गया, अनुज का विलोम क्या होगा। बड़ा, अग्रजा और समकक्ष और अनुकूल, ठीक है। तो अनुज मतलब छोटा होता है, उसको बड़ा हो जाएगा, अग्रजा हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। अतिथि लिखा हुआ है, या समिति सही है, परिस्थिति सही है, या परिस्थिति सही है। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ से हमको लग रहा है परिस्थिति सही है, ठीक है। परिस्थिति सही है, ऑप्शन डी हम लोग का हो जाएगा। ये सब अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द है, ठीक है, अशुद्ध शब्द है। परिस्थिति सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत आप लोग देखना और राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना है। देखिए लेखक के नाम आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक भी गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। और कल आप लोग को आंसर की भी दे देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम के आने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत और गुरु नानक, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सुविद्रानंदन पंत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? मंगू, कुसुम और मेट्रन और मान है, ठीक है, मान है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा मान है, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? त्रिशूल, इंद्र का वज्र और तलवार और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे बताना दधीची की हड्डी जो है किस हड्डी से बना था, किस हड्डी से बना था, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को इंद्र का वज्र हो जाएगा, यहाँ पे वज्र हो जाएगा, ठीक है, वज्र, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है हम लोग को आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे सही वर्षान अज्ञे या रहीम या कबीर या सुमिंद्रानंद पंत। आधुनिक साहित्य का बात कर रहा है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, आधुनिक साहित्य का। तो वर्षान अज्ञे हो जाएगा, ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वर्षान अज्ञे, ऑप्शन हम लोग को जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? 7 बजे, 10 बजे और पौने 11 बजे और 11 बजे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पौने 11 बजे आई थी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हम लोग का गुरु नानक, वीरेंद्र डंगवाल और कुमार नारायण और प्रेमघन, ठीक है। तो आप लोग को चलिए बताना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आत्मजयी नामक प्रबंध, तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग को हो जाएगा कुमार नारायण, ठीक है, कुमार नारायण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवनागरी किसे कहा गया है? बनारस को, मथुरा को, हरिद्वार को और काशी को, ठीक है। तो काशी को कहा गया, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग को 200 क्वेश्चन पूरा करना है, आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। आज अगर वीडियो मिस कर दें तो आप लोग को एग्जाम भी मिस कर देंगे, ठीक है। आप लोग को टारगेट याद रखना 50 में 50 लगाना है, ठीक है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही करना है, ठीक है। चलिए और ऐसे ही आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, ठीक है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आप लोग को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करा देंगे, ठीक है। और गेस्ट क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मगम्मा, ये ऑप्शन ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। रंगप्पा हम लोग को याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जुआरी था रंगप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातकोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? ठीक है, सबसे पहले सातकोड़ी होता, ठीक है। तो ये उड़िया हो जाएगा, हम लोग को याद रखना उड़िया, ठीक है, उड़िया याद रखना, ठीक है, उड़िया, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो सातकोड़ी होता है यहाँ पे लिखा था, ये दहते विश्वास, क्या लिखे थे? दहते विश्वास, ये भी आप लोग को याद रखना, यानी कि ये पाठ का नाम है, ठीक है, दहते विश्वास, ठीक है। तो ये कौन सा भाषा में था? उड़िया भाषा में था, आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सीता का रसमलाई भेजी थी? ठीक है, सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा भंवरी ने, ठीक है, भंवरी ने भेजा था, ऑप्शन डी आप लोग कहानी पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के संतान हम लोग को बताना है 3 थी, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया? लेखक की पत्नी या किशोर या रिश्तेदार? तो रिश्तेदार ने लगाया था, ठीक है, कितने रुपया? 11 रुपया, आप लोग को याद रखना, 1 मिनट, आप लोग को याद रखना है 11 रुपया का जो है चोरी का इल्जाम लगाया था, ठीक है। कि किसने लगाया था? तो रिश्तेदार ने लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश था, हुलास था और विकास था और सुभाष था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश हो जाएगा। अछूत जो था वो छोटा बेटा का नाम था, तो ये बड़े बेटे का नाम था, ठीक है, ये बड़े बेटे का नाम था, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज का स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है, अनुजा हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। आप लोग को ए ऑप्शन मारना है, ऑप्शन ए मारना है, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ से पूछते हैं अभिनेता, ठीक है, अब आपको बताना है कि अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप लोग को याद रखना अभिनेत्री क्या हो जाएंगे? अभिनेत्री, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक है, तो अभिनेत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत क्या नाम था? ठीक है, देव, महादेव, सलेब और रामदेव, ठीक है, रामदेव, ऑप्शन हम लोग को हो जाएगा देव हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, 8 साल के और 9.5 साल के और 10 साल के और ये 5 साल के, ठीक है। तो आप लोग को बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे 9.5 साल के थे, ठीक है।
बिरजू महाराज जो है जीत जीत में निरखत हूँ वहाँ से लिया गया, ठीक है। जीत जीत में निरखत हूँ ये व्यक्ति चित्र था, ठीक है। चलिए 9.5 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को ये याद रखना है, जज जो कौन थी उसके, जज जज उसका माँ थी, ठीक है, माँ थी। और काका का नाम क्या था आप लोग को ये भी याद रखना है, शंभू महाराज आप लोग को याद रखना है, उसके काका के क्या नाम थे, शंभू महाराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजों पर, बलराम पर, गोपियों पर और राधा पर, ठीक है। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, करील के कुंजों पर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो, या जो निराश हो, या जो दुखी हो, या जिसका अंतकरण निर्मल हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका अंतकरण निर्मल हो। ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लड़काता है? तो वृक्ष रूपी आप लोग को याद रखना चौकीदार, ठीक है, वृक्ष रूपी चौकीदार। और एक वृक्ष की हत्या का राइटर कौन है, लेखक आप लोग से पूछा जाएगा तो कुंवर नारायण आप लोग को याद रखना है। क्या रखेंगे? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को गलती नहीं करने हैं, एक भी। हिंदी जो होता है ये नंबरिंग सब्जेक्ट होता है, नंबर बढ़ाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? ठीक है, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में, सॉरी दिल्ली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन डी, दिल्ली में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिक किसने मारा? ठीक है, गुरु नानक ने घनानंद को, सॉरी नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ठीक है, गुरु नानक को, घनानंद को और रस खान को और तुलसीदास को। घनानंद दास को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। घनानंद को मारा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रेनर मारिया रील के किसके शानदार लबाड़ा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का और दानव का और भक्त का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभु का, ऑप्शन ए प्रभु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? ठीक है, यह राम, भाई, बहन, अच्छा तो यह हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। सर्वनाम 6 है टोटल, और यह वह तुम अगर पूछेगा ये सब तो सर्वनाम हो जाएगा। यह हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागु जाल शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है। तो वाग जोड़ जाल, या वाग जोड़ जाल, या वाग जोड़ जाल, या वगजा जोड़ वगजा जोड़ जोड़। तो वागु जाल का आप लोग को राइट आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा वाग जल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा आप लोग को बताना है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और गुणवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण। आप लोग को याद रखना विशेषण टोटल 4 भेद होते हैं, उसमें से देखिए गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा, या 1 किलो, या 2, या अधिक। देखिए 2 जो है ये संख्यावाचक विशेषण आप लोग को याद रखना है। संख्या जिसमें बोध हो उसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से गुण अच्छा हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख का उच्चारण आप लोग को बता दिए उच्चारण स्थान टोटल। तालु जो हो जाएगा वो च वर्ग का हो जाएगा टोटल। च वर्ग में क्या क्या आएंगे आप लोग को याद रखना है। च वर्ग में आप लोग को आ जाएंगे च, छ और ज और झ, एक मिनट, झ, ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद कंठ जो हो जाएगा हम लोग को याद रखना है क वर्ग। क वर्ग में हो जाएंगे हम लोग को क, ख, उसके बाद ग हो जाएंगे, उसके बाद घ, अंघ, ठीक है। अब मूर्धा में आप लोग को याद रखना ट वर्ग। ट वर्ग में क्या हो जाएंगे? ट, ठ, ड और मूर्धन्य, ठीक है। दंत में आप लोग को याद रखना त, थ, ठीक है। ये सब त वर्ग पूरा यानी कि आप लोग को याद रखना, इतना सारा आप लोग को याद रखना उच्चारण स्थान से, ठीक है। वैसे आप लोग को यहाँ कंठ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छूत शब्द का विलोम आप लोग को पूछा है। छूत शब्द का विलोम, एक मिनट, छूत शब्द का विलोम, ठीक है। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया संधि, सॉरी सरोज, सरोज शब्द में, सरोज शब्द में सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, स जोड़ रोज, या सरोज, सरोज जोड़ रोज ज, या सरह जोड़ ज। तो सरह जोड़ ज मारना आप लोग को, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द है, ठीक है। क्षमा गलती है ये, ठीक है। छिन्न, क्षेत्र और गणित, ठीक है। यहाँ से देखिए क्षमा शब्द जो आप लोग को गलती हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, गलती हो जाएंगे। चिन्ह भी गलती है, ठीक है। गणित भी गलती नहीं, गलती, गणित, गणित भी गलती है। क्षेत्र हो जाएंगे हम लोग को राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सॉरी गणित भी सही होंगे, लेकिन यहाँ पे सी, गणित गलती यानी कि देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी वैसे हो जाएगा। सी और डी, एक मिनट, सी और डी आप लोग को सही हो जाएंगे, ठीक है। सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सिंधु शब्द में आप लोग को पूछा, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समवाचक। सिंधु किसी व्यक्ति वस्तु का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नियम शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन हम लोग को याद रखना ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभापति, सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्ष, ये इनमें से कोई नहीं। सभापत्नी हो जाएगा, सभापति का स्त्रीलिंग हो जाएगा सभापत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कल जाऊंगा, ये कौन काल में, भविष्य काल में आप लोग को याद रखना, काल टोटल 3 है। वर्तमान काल में हो जाएगा जो वर्तमान में भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है रहेगा, तब भूतकाल में था थे थी रहेगा। ठीक है, और भविष्य काल में गा गे रहेगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखिए गा है ना, इसलिए भविष्य काल आप लोग को मारना है। ऑप्शन से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रवेश में कौन समास। ठीक है, सबसे पहले समास आप लोग को 6 याद रखना है। ठीक है, अभी भाव में आप लोग को याद रखना है। अगर प्रतिदिन, एक मिनट, प्रतिदिन रहेगा यहाँ पे आप लोग को याद रखना, प्रतिदिन रहेंगे आप लोग को, प्रतिदिन लिखा रहेगा तो ये अभी भाव हो जाएगा। ठीक है, दिगु में आप लोग को याद रखना संख्यात्मक बोध रहेगा। क्या वो संख्यात्मक बोध, यानी कि देखिए आप लोग को बोलेंगे चौराहा शब्द में कौन संज्ञा समास, तो दिगु आप लोग को याद रखना। ठीक है, चौराहा में वैसे। ठीक है, चौराहा में। ठीक है, चलिए पंचतंत्र ये सब हो जाएगा। तत्पुरुष में हो जाएगा कारक चिन्ह जिसमें आ जाए, जैसे कि गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर वैसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख शब्द का पर्यायवाची। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अधि होगा, प्रसन्नता होगा, विलोचन होगा या इहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से सुख शब्द का पर्यायवाची आप लोग को बताना है। ठीक है, सुख शब्द का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है, सुख का प्रसन्नता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हम लोग। अभी भी हम लोग को काफी सारे अभी क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, दांत कटी रोटी का मुहावरे का अर्थ। ठीक है, दांत कटी मुहावरे का अर्थ, तो गहरी दोस्ती हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द जो कौन तत्सम है, लोटा, कटोरा, कर्पूर और कोयल। ठीक है, कोयल, तो कर्पूर हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र शब्द का विलोम। उग्र शब्द का विलोम आप लोग को बताना। उग्र शब्द का विलोम हो जाएगा विकर्ण, विकीर्ण, सौम्य, या व्यय और या उत्कृष्ट। उग्र का हो जाएगा व्यय हो जाएगा, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर कौन समास है। श्याम सुंदर में कौन समास, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व या अवयवी भाव। ठीक है, अवयवी भाव, तो कर्मधारय हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में काना राजा लोग क्या करते हैं, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति पीछा न छोड़ना, प्रतिवादी करना, केवल ब्रह्मचारी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय लिखें। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, परीक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परीक्षा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग आप लोग को याद रखना। ठीक है, स्त्रीलिंग में आप लोग को याद रखना यात्रा शब्द जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का